सुख राशि चेतन मल से रहे सहज सुख स्वरूप। क्या हम इस स्थिति को जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं तो हमें अपने आया जहां से सैर करने, है मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां, सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। हम जहां जी रहे हैं वहां स्थिरता नहीं है, वहां बुद्धि की स्थिरता नहीं है, वहां चित्त की स्थिरता नहीं है, वहां संकल्पों की स्थिरता नहीं है, वहां उसका संस्पर्श नहीं है जो सच्चित आनंद है। हम उसमें नहीं जी रहे हैं, हम चित्त के अनेक रंगों में जी रहे हैं। उनसे हट करके हमें अपने स्वरूप में जीने के लिए अनुसंधान करना होगा। ध्यान कर निज रूप का, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका ध्यान करना। ध्यान कर निज रूप का, क्यों स्वयं को तूने भुला दिया, चैन न आएगा तुझे, क्यों खुद को तूने दुखी किया, ध्यान कर निज रूप का, ध्यान कर, ध्यान कर निज रूप का। अंजू आप बजाइए, दादरा है। ध्यान कर निज रूप का, क्यों स्वयं को तूने भुला दिया, चैन आएगा तुझे, क्यों स्वयं को तूने दुखी किया, ध्यान कर निज रूप का, ध्यान कर। तू नित्य शाश्वत एक रस, अभेद्य अछेद्य है सदा, तू नित्य शाश्वत एक रस, अभेद्य अछेद्य है सदा, तू स्वयं आनंद स्वरूप है, तू स्वयं आनंद स्वरूप है, मृत मृत्यु से भय किया, ध्यान कर निज रूप का। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ऊंचा उठाती है जीवन में। और ध्यान हम करते हैं पहले आज्ञा चक्र से। महाराज जी का ग्रंथ आप सबके घरों में होगा, आप पढ़ते होंगे। ओम भू ओम भवा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, सत्य लोक तक प्रवेश। सब परतें हटती हैं। मृत्यु लोक से अमृत लोक तक जाने के लिए अनुसंधान करना है,
सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों का अध्ययन करना है। योग दर्शन में कहा कि प्रतया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्तियां 5 तरह की होती हैं। उनके 2 प्रकार होते हैं हमारे अंदर। एक वृत्तियां क्लेश पैदा करती हैं और एक क्लेशों को हटाती हैं। जो क्लेशों को हटाती हैं वृत्तियां, उनका अभ्यास करना है। ध्यान में क्लेशों को हटाने वाली वृत्तियों का हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल तो हमें चलना ही पड़ेगा। चित्त को एकाग्र करने की दिशा जीवन में सर्वोपरि है। अंतर्मुख होना सर्वोपरि है। स्वरूप का अनुसंधान करना परम भक्ति है। भगवान शंकर कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति। उसका अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है। और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से आप अपने चित्त को अपने वश में कर सकते हैं। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासा। आपकी जो वास्तविक स्थिति है वो है अपने स्वरूप में स्थिरता, अपने स्वस्वरूप में दृष्टा रूप में स्थिरता। दृश्य आपको पता लगे और मैं इसको देखने वाला दृष्टा हूं, उसमें स्थिरता। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यवधीयते एतद् वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। इदं शरीरम, जो ये करके जाना जाता है, जानने में आता है, ये है। जैसे ये शरीर है, ये 5 तत्वों का है। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, जानने में आता है। ये सब शरीर है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जानने में आती है। जो जानने वाला है, भगवान कहते हैं, वो किसान है, और जो जानने में आ रहा है वो खेत है। अर्थात जो जानने में आ रहा है वो जड़ है, जो जानने वाला है वो चेतन है। तो जब चेतन अपने स्वरूप में स्थित होता है, वैराग्य और अभ्यास से, वैराग्य क्या है? दृष्ट अनुश्रित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट जो देखने में आ रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और अनुश्रित जो सुनने में आ रहा है, रिद्धियां सिद्धियां चमत्कार, ये सब, इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। रिद्धि सिद्धि सब तीर्ण सब त्यागी, सो जाने पूर्ण वैराग्य। स्वर्ग आदि के सुखों को भी पाने की, भोगने की लालसा, प्यास, तृष्णा का भीतर न रहना वैराग्य है। मुझे तो अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप में स्थित रहना है। और जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जब वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, जब वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब तदन दृष्टा स्वस्वरूपे अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, विराजमान हो जाता है। अब कहाँ विराजमान है? वृत्ति सारूप्य मिति अत्र। जैसी वृत्ति उठती है वैसा अपने को जान रहा है। ये है हमारी बीमारी। वृत्ति में उठा क्रोध तो मैं क्रोधी हो गया, वृत्ति में उठा पुण्य तो मैं पुण्य हो गया, वृत्ति में उठा पाप तो मैं पाप हो गया। जैसी वृत्ति वैसा अपने को जानने की हमारी अभी आदत है। क्यों? इसलिए कि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, सत्य में, ज्ञान में, आनंद में स्थित नहीं है।
और जब तक हमारे स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होती है, हमारा बंधन चलता ही रहेगा, कर्म हमें बांधता रहेगा, संस्कार हमें बांधते रहेंगे, अंतःकरण की वृत्तियां हमें बांधती रहेंगी और जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहेगा। एक अंधा व्यक्ति था, एक किले में उसको बंद कर दिया गया। उस किले में सब दरवाजे बंद कर दिए गए, एक ही दरवाजा था। वो दीवार को छूता हुआ दरवाजा ढूंढ रहा है और चल रहा है, किले की दीवार के साथ साथ गोलाकार चक्कर लगा रहा है। जहां दरवाजा आ जाता है वहां उसको सिर में खारिश लग जाता है, पांव आगे जल्दी में थे, पांव आगे पड़ जाते हैं, दरवाजा पीछे चुप जाता है। ऐसे मनुष्य शरीर मिला है, हमें और बहुत सारी की बातें सिखाने लगी। और मनुष्य शरीर का जो समय है 80, 90, 100 साल जितना भी है, वो चूक ना जाए। तो जागने की वेला है और साधन को अपनाने की वेला है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राजवम। उस साधना के लिए क्या हमें तैयारी करनी है? हृदय से मान मतलब तौल, कंडा घाट यहां से इतनी दूर है, ये दूरी का मान है तौल। ये वस्तु इतने किलो की है, ये वस्तु का मान है। हमें अपने व्यक्तित्व का कोई मान नहीं रखना चाहिए, कोई तौल नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। ये करिए रखेंगे तो सच्चिदानंद हूं ये कहां रखेंगे? है ना? सच्चिदानंद कहां रखेंगे? सत्य स्वरूप कहां रखेंगे? असीम को कहां रखेंगे? असीम कहां आएगा जब हमने बाउंड्री बना ली? अमानित्व मान नहीं आना चाहिए। व्यवहार ये परमार्थ की बात है कि परमार्थ में भीतर मान नहीं होना चाहिए। व्यवहार में भगवान ने कहा न अतिमानिता, अतिमान नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्वाभिमान होना चाहिए, वो भी जागते हुए। कब जागते हुए? जब ध्यान करने बैठो तो वो सब खो जाए। अमानित्व मान होना ही नहीं चाहिए। अदम्भित्वम दंभ नहीं होना चाहिए। दंभ क्या? जो हम नहीं हैं वो अपने को प्रदर्शित करें तो दंभ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे रुकावट पड़ेगी, हमारे विकास में रुकावट पड़ेगी, हम उन्नत नहीं हो सकेंगे, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। तो क्या? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, हिंसा नहीं, हिंसा की भावना नहीं। बहुत तरह की हिंसा है, मन से भी नहीं, शारीरिक से भी नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा और शांति। मन अगर शांत है, कैसे शांत होगा? मन में गुस्सा है, मन शांत नहीं होगा। मन में गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है तो मन शांत है। मन में स्त्री पुरुष की भावना नहीं है तो मन शांत है। मन में लोभ लालच नहीं है, मन शांत है। मन में राग द्वेष नहीं है, मन शांत है। मन की शांति। आर्जवम, सरलता, सरलता, सरलता कहते हैं परमात्मा का द्वार है। सरल होना बहुत कठिन है। सीधी लकीर खींचना कठिन है कि टेढ़ी मेढ़ी? टेढ़ी मेढ़ी ऐसे खींचना, सीधी बिल्कुल सीधी कठिन है ना। सरल होने का मतलब सीधे, अंदर बाहर भीतर सीधे।
आर्जवम आचार्य उपासना। आचार्य उप आसने, आचार्य के पास बैठ जाना। आचार्य मतलब गुरु, गुरु के पास बैठ जाना। उप आसने, पास बैठ जाना। गुरु के शरीर के पास बैठ जाना नहीं, गुरु की निष्ठा के पास बैठ जाना। अब देखो कबीर क्या कहते हैं कि मेरे गुरु की क्या निष्ठा है। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, 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 गुरु मिले पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले काज पलट गुरु हंसा कीने, काज पलट गुरु हंसा कीने, दीनी नाम निशानी, दीनी नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल बिच कुंभ है, कुंभ बिच जल है, जल बिच कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, बिन सो कुंभ जल ही समान, बिन सो कुंभ जल ही समाना, बिन सो कुंभ जल ही समाना, ये गति वीर ने जानी, ये गति वीर ने जानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। है अथाह अथाह संतन में है, अथाह संतन में दरिया
समाने, दरिया लहर समाने, धीवर जाल डाल का कर जब मीन पिघल भय पाने, जब